हेलो व्यूअर्स, 28 फीट बाय 44 फीट 28 फीट बाय 44 फीट का 44 फीट का प्लॉट है दोस्तों। उत्तर दिशा इसकी की ओर फेस है इस प्लॉट का। तो ये उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, और ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये आपका है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर। इन 2 मंजिला आपका ये घर है दोस्तों। और इसमें यूनिक क्या है, डिफरेंट क्या किया है हमने, स्टेयरकेस फुली अंदर से दिया हुआ है, ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका फ्रंट एरिया आपके घर का। तो रोड रहेगा, यहाँ आपने गेट दे दिया। अभी देखिए स्टार्टिंग में आप जो ये रेड लाइन दिख रहा है ना आपको, ये रेड लाइन पे आप फोकस ना करिएगा, ठीक है। हम पहले ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर डिस्कस करेंगे। अब ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों हमने क्या किया, देखिए इस कॉलम से लेके ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरी बाउंड्री वाल है, यहाँ दिख नहीं रही है, वो स्लैब के नीचे दब गई, ये पूरी बाउंड्री वाल है। ये इस बाउंड्री वाल तक है 15 फीट 5 इंच, और इस बाउंड्री वाल से यहाँ से लेके इस कॉलम तक डिस्टेंस है 12 फीट 10 इंच। और ये जो अंतर हो गया, ये आपका यहाँ तक है 9 फीट 1 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इस कॉलम से इस वॉल तक का डिस्टेंस है 11 फीट 10 इंच, हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सामने का ओपन एरिया, जिसे आप पार्किंग एरिया बोलेंगे, हो गया। अब देखते हैं हॉल में एंट्री करेंगे हम। हॉल का साइज 12 फीट बाय 12 फीट 7 इंच हो गया ये पूरा हॉल इतना। उसके बाद डाइनिंग दिया है हमने, डाइनिंग का साइज चेक करेंगे। देखिए ये कॉलम, देखिए ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम के बीच पूरा डाइनिंग है। उसका साइज है दोस्तों 15 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 8 इंच। डाइनिंग से डोर आपको लेके आएगा बेडरूम, इसको हम बोलेंगे मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज 11 फीट 1 इंच बाय 12 फीट। मास्टर बेडरूम को हमने अटैच टॉयलेट भी दिया हुआ है दोस्तों, 5 फीट 5 इंच बाय 4 फीट का ये वाला। अब फिर से हम डाइनिंग एरिया में आ गए। डाइनिंग एरिया में ये कॉर्नर में हमने एक छोटी सी अरेंजमेंट दी है, तो पूजा रूम आप वहाँ बना सकते हैं। साइज आप अपने हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा, हमने साइज शो नहीं किया है अभी। उसके बाद देखिए ये आपका स्टेयरकेस आपको ऊपर लेके जाएगा। ऊपर कहाँ लेके आएगा, यहाँ लेके आएगा फर्स्ट फ्लोर पे, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद डाइनिंग एरिया में ये डोर दिख रहा है, यहाँ डोर हमने शो नहीं किया, तो ये एंट्री दिख रही है आपको, एंट्री लेके जाएगी स्टोर रूम में। 7 फीट 11 इंच बाय 4 फीट का स्टोर रूम है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 7 फीट 8 इंच और ऐसा डिस्टेंस 4 फीट। उसके बाद ये डोर आपको बाहर लेके जाएगा। और ये जो एरिया है दोस्तों, इतना एरिया आपको फिर से एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये लगभग 6.5 फीट और 4.5 फीट का एरिया। ये तो डाइनिंग है और ये किचन है। तो किचन कितना हो गया आपका, 8 फीट बाय 8 फीट 3 इंच किचन हो गया दोस्तों। मार्कर देखिए आप, ठीक है। किचन देख लिया। अब इसी एरिया से आप बाहर जाइए, तो ये जो एरिया दिख रहा है क्रॉस, और ये यहाँ से लेके इस छोटी सी वॉल तक ये अंतर, लाल वाली लाइन है उसके बाहर की ये लाइन्स, ये अंतर है 6 फीट 6 इंच बाय, ये अंतर 4 फीट 7 इंच का। ये ओपन रखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ आप स्लैब कास्ट नहीं करेंगे, ये खुला रहेगा, यहाँ से ओपन टू स्काई रहेगा। क्यों रहेगा हम बाद में बताते हैं। और फिर डोर आपको लेके जाएगा टॉयलेट प्लस बाथरूम में। 7 फीट 11 इंच बाय 4 फीट 8 इंच का ये टॉयलेट प्लस बाथरूम दिया है, जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर से अंदर आ जाइए इस दरवाजे से। ये आपका हो गया डाइनिंग से फिर ये दरवाज़ा दिया है हमने, जो आपको इधर पीछे लेके जाएगा। थ्रू आउट गली दी है दोस्तों हमने, ये पूरी गली है, एक गली, ये पूरी 3 फीट की गली आपको पार्किंग में सामने लेके आएगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर माफ कीजिएगा। अब हम आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो स्टेयरकेस से मैं चढ़ूंगा इस तरह से, अगर मेरा घर है तो आपका है तो आप चढ़ेंगे, ओके। तो ये आप आ गए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों, पहला आप आएंगे इधर। तो 12 फीट बाय 12 फीट 7 इंच का पूरा जो ये नीचे में जो हॉल था, ऊपर वैसे ही हमने रखा हुआ है। अब इसको आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको डेवलप करिए। आप इसे हॉल रखिए, ड्राइंग रूम रखिए, या ओपन एरिया रखिए, या कॉमन रूम रखिए, या बेडरूम बनाइए, वो सब भी नहीं चाहिए तो आप उसमें यही वॉल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, और इस एरिया को एक गैलरी जैसे कर दीजिए, या बना लीजिए वरांडा जैसे, और बाकी पूरा बालकनी रखिए उसको सामने, ठीक है। सो हमने एक रूम शो कर दिया, आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेवलप कीजिए। उसके बाद इसी एरिया से आप बेडरूम में आएंगे, तो ये आपका बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा। साइज सेम जो नीचे में हमने मास्टर बेडरूम दिया वैसे ही, अटैच टॉयलेट वगैरह सब सेम रखा है, इसको हमने कुछ चेंज नहीं किया। उसके बाद दोस्तों आप इस एरिया से आप जाएंगे इधर, तो ये आप आ जाएंगे इधर बेडरूम नंबर 2 में। इसका साइज़ हमने दिया हुआ है 12 फीट 1 इंच बाय 12 फीट 1 इंच का, इसका पूरा साइज है। अब इसमें देखिए ये कॉलम्स हमने जो रेड क्रॉस में ये दिख रही है, आपने कॉलम शो कर दिए हैं, ये कॉलम बीच में आ गया। अब इसको अवॉइड कर सकते थे हम, शिफ्ट करके कुछ और कर सकते थे, हमने नहीं किया है। हमने उसी को वहीं आर्किटेक्चर को चेंज किया, इंटीरियर को चेंज किया, ये हमने बेड शो कर दिया, और इस कॉलम और इस वॉल के बीच में हमने एक शोकेस बना दिया आपके लिए। तो इस तरह से कुछ इनोवेटिव आप कर सकते हैं। अगर कॉलम बीच में आता है तो आना तो नहीं चाहिए, या आ गया है तो हमने उसे इस तरह डेवलप कर दिया, ठीक है। इस तरह से बेडरूम नंबर 2 हो गया। बेडरूम नंबर 2 से डोर आपको लेके जाएगा इधर बाहर, गैलरी बना दी हमने।
9 फीट 10 इंच और 3 फीट 10 इंच का ये पूरा एक गैलरी यहाँ ओपन कर रखा हुआ है हमने। उसके बाद बेडरूम नंबर 2 से आप इस एरिया में फिर से कॉमन एरिया में आएंगे तो ये आपको बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम प्लस टॉयलेट में आप उसको डेवलप कर सकते हैं। 5 फीट बाय 4 फीट 10 इंच का साइज आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये डोर बाहर निकलता है, तो डोर से आप फिर आएंगे तो इधर ओपन एरिया आपको फिर से मिल जाएगा। कहाँ पर? फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये आपको एक ओपन एरिया फिर से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने G+1 में ग्राउंड फ्लोर को समझा दोस्तों और फर्स्ट फ्लोर को समझा। और विंडोज़ कहाँ कहाँ देना है हमने देख लेंगे। ये विंडो देंगे हम हॉल के लिए, दिस वन दिख रहा है ये। उसके बाद ये विंडो देंगे हम। अब आपको बता रहा हूँ मैं कि जो रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन जो है, जब पहला आपका जो ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा तो स्लैब आप कास्ट करेंगे तो जो रेड लाइन रहेगी ऐसी स्लैब को आपको कास्ट करना है। इस तरह से मैंने आपको स्लैब शो की है। तो ये बाउंड्री वाल से हमने ये स्लैब को 9 इंच अंदर रखा हुआ है ताकि आपको लाइट और एयर मिल सके अगर किसी ने यहाँ स्ट्रक्चर बना लिया तो। ये 9 इंच का जगह पूरा खड़ा ऐसा कटा हुआ रहेगा, स्लैब कम रहेगा तो आपको लाइट और एयर मिल जाएगा। ये विंडो प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। उसके बाद ये पूरी गली, ये देखिए ये रेड जो दिख रहा है स्लैब है और इसी स्लैब पोर्शन में हमने ये बेडरूम को इधर शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ से कॉलम का बीम तो यहाँ से जाएगा, इसका जो वॉल है ये बीम पे नहीं आएगा, बट कभी कभी ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ना हो तो बेटर है पर हम कर लेते हैं। G+1 में उतना इशू नहीं आता, हाई राइज में प्रॉब्लम होता है वो। तो वॉल को शिफ्ट किया है हमने, तो ये कॉलम लाइन है यहाँ से, तो इसलिए ये रेड दिख रहा है, ये स्लैब है दोस्तों। नीचे से गली तो रहेगी ही रहेगी। अब हमने क्या किया है देखिए, इस कॉर्नर में स्लैब कास्ट नहीं किया है हमने, इस कॉर्नर में स्लैब को कटा हुआ रख दिया। यहीं तक स्लैब लेके इस तरह से 6 इंच बाहर निकाल के इस तरह से मोड़ दिया ताकि ये अगर पूरा स्लैब को अगर हम यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये जो नीचे में जो विंडो है किचन की ये दब जाएगी दोस्तों, इसको एयर और लाइट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने इस सेक्शन को यहाँ से कटा हुआ रख दिया, ठीक है। ये ऊपर तक के लेके जाना है आपको। टॉप में जब स्लैब बनाएंगे तब ऊपर भी रखना है आपको। सेकंड फ्लोर में तो स्लैब, फर्स्ट फ्लोर होने के बाद भी तो स्लैब कास्ट करेंगे ना आप, तो ऊपर तक के लेके जाना है। तो ये आप इसमें कट रखिए ताकि आपको ये विंडो को लाइट मिल जाए किचन के लिए। अब ये पूजा रूम अगर दी आपने तो यहाँ विंडो प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद पीछे आ जाइए खुले एरिया में जो हमने रखा हुआ है। इस खुले एरिया में 6 इंच का रेड लाइन दिख रही है स्लैब है, 6 इंच स्लैब बाहर निकाला है हमने। तो पूरा तो ओपन टू स्काई रखा है हमने इसको, तो यहाँ से ही विंडो बना लीजिए किचन के लिए। टॉयलेट के लिए ये वेंटिलेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हम आते हैं पीछे से इधर, ये इस पोर्शन में। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया हुआ है, डक्ट रखा हुआ है 2 फीट बाय 3 फीट 3.5 फीट के लगभग। ये डक्ट कंटिन्यू जाएगा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से टॉप तक के। तो इस डक्ट में ये वेंटिलेशन दे दीजिए अटैच टॉयलेट को, ये वेंटिलेशन दे दीजिए इस स्टेयरकेस को, उसकी हाइट बढ़ा दीजिए तो आपको स्टेयरकेस में भी लाइट और एयर मिल जाएगा। ओके, इस तरह से बेडरूम, मास्टर बेडरूम के लिए ये विंडो प्रोवाइड करना है तो ये आपको करना पड़ेगा, ये कर दीजिए। इसी लगभग ऐसी ही विंडो आपको ऊपर में प्रोवाइड करना है। जैसे ये यहाँ विंडो आ जाएगी कॉम नीचे में वैसी रहेगी, यहाँ पर भी रहेगी। इस बेडरूम को यहाँ से विंडो दे दीजिए। स्लैब मेरा यहाँ तक है, 4 इंच की आपकी पैराफिट वॉल रहेगी तो आपको 9 इंच निकल गया 3 फीट में से, तो 2 फीट लगभग 3 इंच जगह यहाँ रहेगा। तो लगभग 1-2 फीट जगह आपको मिलेगी यहाँ मूव होने के लिए। तो यहाँ विंडो दे दीजिए, यहाँ विंडो दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए क्या करेंगे आप देखिए, ये हमने गैलरी छोड़ी हुई है, पहले स्लैब जो कास्ट किया। अगर ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो स्लैब डालेंगे आप, उसको आपको सिर्फ 6 इंच निकालना है इस तरह से। इस स्लैब यहाँ तक ही निकालिए, इतना ही निकालिए इसको। इसका बीम इधर जाने दीजिए इतना, ये बीम को इधर जाने दीजिए और ये बीम भले ही बीम डाल दीजिए, ये कॉलम रहेंगे तो बीम कास्ट कर दीजिए, लेकिन स्लैब को इतना ही रखिए यहाँ पे। ये स्लैब कास्ट मत करिए, दूसरा स्लैब, ताकि आपको इसके लिए विंडो मिल जाए, लाइट मिल जाए। फिर डोर से बाहर निकलेंगे तो आपको ओपन टू स्काई हो जाएगा आपका, बढ़िया आपको खुली जगह मिल जाएगी। सेम यहाँ पर भी स्लैब को 6 इंच या 1 फीट ही निकालिए, आपको खुला मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। ये यहाँ से बीम निकाल दीजिए और ये बीम निकाल के ओपन रखिए, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये विंडो आपको मिल जाएगा। ये तो नीचे से ऊपर तक पर टॉप तक स्लैब नहीं है, पहला भी स्लैब नहीं है, दूसरा भी स्लैब नहीं है। ये पूरा आपको लाइट मिलेगा यहाँ पे एंट्री में। तो इस तरह से यहाँ पर भी खुला रखेंगे तो ये आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिल जाएगा। ये जो हमने नीचे में डिस्कशन किया सेम यहाँ पे आपको रखना है। ये क्रॉस में आपका डक्ट है, स्लैब नहीं है, तो ये लाइट के लिए वेंटिलेशन रहेंगे। ये बेडरूम जो रहेगा नंबर 1, यहाँ भी आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने दोस्तों ये प्लानिंग करी आपके लिए G+1 में। अब आ जाइए आप फ्रंट एरिया में। ये पहला स्लैब कास्ट करेंगे आप ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये पूरा लोकेशन बनेगा। ये ऐसा इस तरह से आप अरेंजमेंट मिलेगा आपको। तो ये बालकनी मिल जाएगा सामने आपको, ठीक है। 14 फीट 3 इंच आपको ऐसा मिल जाएगा और 9 फीट 9 इंच आपको ऐसा मिल जाएगा। हमने स्लैब को बाउंड्री वॉल तक नहीं लिया है, ठीक है। ये आपका पूरा पार्किंग है यहाँ तक, लेकिन स्लैब जो कास्ट किया इतना ही कास्ट किया है हमने। अब फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो स्लैब आप कास्ट करेंगे या कितना आगे लाना है इस वॉल से, आप सोचिएगा, हमने वो शो नहीं किया है। ये पहला ही स्लैब है तो आपको बालकनी मिल जाएगा यहाँ पे इतना बड़ा। फिर ये एरिया और मिलता है आपको 12 फीट विड्थ वाला और 6 फीट ऐसा। आप यहाँ पे गार्डन डेवलप कर लीजिए छोटा सा, आपको गार्डन के लिए जगह मिलेगी। इधर आपको ये बालकनी मिल गया। तो इस तरह से हमने एक सिंपल सा 28 बाय 44 फीट के प्लॉट में बढ़िया आपके लिए एक बंगलो, छोटा सा बंगलो बना के दिया है दोस्तों।
आपको इस इन प्लान्स को क्लियर देखना है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग में जाइए और उसको रिवाइंड करके देख लीजिए, ताकि जो पेन वर्क हमने आपको समझाने के लिए किया है क्लियर हो जाएगा और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हमने किस तरह से क्या करके रखा है आपके लिए। अगर अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ना भी लगा है तो भी कमेंट करके बताइए कौन सी चीज़ आपको सही नहीं लगी है। हम आपको आने वाले क्लास में और अलग अलग चीज़ें करके दिखाएंगे ताकि आपकी ज़रूरत को हम, आपकी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकें दोस्तों। धन्यवाद।